राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत मन, वचन, शरीर द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, परंतु शास्त्रों में ऋषि पंचमी के व्रत को विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, और जब इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो मासिक दोष लगता है। जैसे मासिक धर्म के समय भोजन नहीं बनाना चाहिए, कोई भी धार्मिक पुस्तक, भगवान की मूर्ति, प्रसाद या पूजा की अन्य वस्तुएं स्पर्श नहीं करनी चाहिए। परंतु आज के समय में यह सभी संभव नहीं है। सिंगल फैमिली में रहने के कारण स्त्रियों को सभी कार्य करने पड़ते हैं और इसी वजह से मासिक दोष भी लगता है। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए शास्त्रों में ऋषि पंचमी का व्रत बताया गया है। इस व्रत को धारण करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत में विधि पूर्वक व्रत पूजन करने से आने जाने में पांव के नीचे छोटे जीवों की हत्या होना, किसी को अपशब्द कहना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, इस प्रकार के जाने अनजाने पापों का भी निवारण होता है। साथ ही मनुष्य को सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि ऋषि पंचमी का व्रत साल 2024 में कब है, यह व्रत किस प्रकार धारण करें, व्रत की पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत के नियम क्या होते हैं। यदि आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं तो इस व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ऋषि पंचमी व्रत साल 2024 में कब है। पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी 7 सितंबर की शाम 5:37 पर और समाप्त होगी 8 सितंबर की रात 7:58 पर। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 8 सितंबर दिन रविवार को धारण किया जाएगा। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 पर। और अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। इस व्रत में सप्त ऋषियों सहित मां अरुंधति का पूजन किया जाता है। यह सप्त ऋषि हैं ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि गौतम। यह सभी ऋषि सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। माना जाता है यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से इन ऋषियों का इस दिन नाम लिया जाता है तो सभी कार्यों में सफलता मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा करने के लिए ऋषि पंचमी के दिन सुबह के समय व्रत करने वाले साधक को अपामार्ग, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसी की टहनी से दातुन करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सप्त ऋषियों के नाम बोलकर स्नान करें, परंतु यदि नदी स्नान संभव न हो तो आप अपने घर पर स्नान के जल में अपामार्ग की पत्तियों का रस डालकर या फिर इसकी पत्तियों को सिर पर रखकर स्नान करें। साथ ही सभी ऋषियों के नाम का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात पूजा करने के लिए मिट्टी से छोटी छोटी 7 पिंडी बना लें। एक मां अरुंधति की भी पिंडी बनाएं। इन पिंडियों में प्रत्येक ऋषि का नाम लिख दें, फिर इन्हें चौकी पर स्थापित कर दें। परंतु यदि आपको मिट्टी की पिंडी नहीं बनाना आता तो बाजार से भी आप सप्त ऋषियों की फोटो लाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। मूर्ति स्थापित करके पीले पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, जनेऊ सप्त ऋषियों को अर्पित करें। मां अरुंधति को भी पुष्प, अक्षत, रोली, कलावा अर्पित करें। इसके बाद किसी भी फल, मिठाई का उन्हें भोग अर्पित करें। ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ें, फिर आरती करें। पूजा के अंत में अपने सभी जाने अनजाने गलतियों की, दोषों की क्षमा प्रार्थना कर लें। बात करें कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए, तो जब तक आप पूजा करेंगे उस समय तक आप ना कुछ खाएं ना ही कुछ पिएं। पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत का नियम है कि जो वस्तु खेत में उगाई जाती है वह वस्तु नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में समा के चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं, परंतु उसमें शक्कर या गुड़ न डालें, बल्कि उसमें शहद मिलाकर उस खीर को ग्रहण करें। यदि आपने ऋषि पंचमी का व्रत किया है तो इस व्रत का पारण सूर्यास्त से पहले ही कर लें। पारण के समय यह खीर ग्रहण कर सकते हैं।
इस व्रत को धारण करते हुए मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दिन झूठ, क्रोध, परनिंदा से दूर रहें। आपने यह व्रत धारण किया है तो किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कर दें। बात करें कि पूजा की सामग्री का विसर्जन कब और कैसे करना चाहिए, तो ऋषि पंचमी के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पुष्प, पत्र, चढ़ाए हुए जनेऊ, यदि मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उन्हें भी किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर की क्यारी में मिट्टी में दबा दें। ध्यान रखें कि यह सभी पूजन की सामग्री किसी के पैरों में न पड़े। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत 7 साल जरूर करना चाहिए। फिर 8वें वर्ष में किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर इस व्रत का उद्यापन कर दें। दोस्तों, यह व्रत धारण करने वाले मनुष्य को सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके ज्ञान, बुद्धि में वृद्धि होती है, धन, आयु, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।